हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लाए क्लास 12 के लिए ग्रामर का नियम। इससे पहले भी मैंने 2x2 ग्रामर सॉल्व किया था। इसमें 2 इक्वेशन दी हुई होती है। आज मैं करूँगा 3 इक्वेशन को सॉल्व। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी लोगों को पूरा समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि पिछली वाली वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई थी। और ऐसे ही आप लोग बिना स्किप किए वीडियो देखना, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें पहले इक्वेशन से देखना है कि एक्स वाई जेड, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है हमें इसको डी बराबर करके। तो डी बराबर, ये मैंने बना लिया है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर है एक्स, एक्स के आगे कोई भी संख्या नहीं दी होती है, तो इसको लिखेंगे 1। यहाँ पर भी एक्स है, इसको भी हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2x है, तो इसको हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 2। ऐसे ही हमें y देखना है, y के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे -y दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। तो आप लोग भी जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब ऐसे ही यहाँ पर +y दिया है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1। अब हमें देखना है z वाली लाइन। तो यहाँ पे z भी में भी कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी हम 1, ये भी 1। यहाँ पे -z दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1। तो ये मेरा आ गया है डी बराबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम r1 से प्रसार कर रहे हैं, r1 से प्रसार। तो आप लोग भी जैसे मैं करते जा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ वैसे ही करना, क्योंकि फिर अगर आप लोग वैसे नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम r1 से प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 1। अब हमें 1 का ही कॉलम हाइड करना पड़ेगा, 1 की रो। तो ये हमें लेकर के आ रहा है 1, ब्रैकेट के अंदर है 1 - 1। तो ये आ गया 1 - 1। ऐसे ही अब हम करेंगे r2 से प्रसार, सॉरी r से अब हम करेंगे 1। तो यहाँ पर आता है -1, क्योंकि ये होता है एक फॉर्मूला, इसी को देख के हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो इसी को देख के यहाँ पे जो है माइनस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। और इसके अंदर आएगा हमारा, इसके हमें कॉलम हाइड करना पड़ेगा, इसी की रो तैयार है। तो 2 का 1 का इंटू -1 में करेंगे तो -1, और एक माइनस बीच में यहाँ है -2। ऐसे ही हम 1 को लेंगे +1, हमें इसी का ही कॉलम हाइड करना पड़ेगा, इसी की रो। तो ये आएगा 1 + 2। तो ये लेकर के आ गया है। हमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, और 0 का 1 में इंटू करेंगे तो ये आएगा 0 ही। और ऐसे माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये आएगा -3, और -3 भी प्लस -1 में इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा +3। और ऐसे ही 2 + 1 3, और 3 × 1, तो ये भी हमारा +3। तो इन दोनों को इंटू करने पे आएगा हमारा 6। तो ये हमारा आ गया है डी बराबर, सॉरी डी डिटर्मिनेंट बराबर आ गया है 6। तो ये हमारे डी डिटर्मिनेंट लेकर आया है। अब ऐसे ही करेंगे हम dx, मतलब कि dx से प्रसार। तो ये हमारा आ रहा है dx बराबर, अब dx में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि जो dx मानेंगे तो इसका हमें पहले में ये फिल करना पड़ेगा 6 to 1। तो यहाँ पे हम पहले कॉलम में लिख लेंगे 6 to 1। हमें इन ये दोनों लाइन सेम लेकर उतार लेनी है, 1 - 1 1, और 1 1 - 1। तो ये मैंने सेम लिख ली है। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। फिर हमें 6 को लेंगे और 6 का ही कॉलम हाइड करेंगे, 6 की रो, ये आ रहा है 1 - 1, और ये आएगा -1, क्योंकि ये है -1। और इसका ही हमें कॉलम हाइड करो, इसी की रो, तो ये आ रहा है -2 और -1 +1। अब हमारा आ रहा है 2 1 और -1 और 1, तो इसका 2 + 1 आएगा। तो ये हमारे लेकर के आ रहा है। अब इसको हमें प्लस माइनस करना है, तो ये -0 -1 और 1, तो ये हो रहा है 0, 0 के इंटू 6 में करेंगे तो ये हमारा आएगा 0। ये 0 प्लस ये आ रहा है हमारा 2 -2 और -1 हो रहा है -3 का इंटू 1 में करेंगे माइनस के, तो ये हमारा +3
प्लस ये भी हमारा आएगा प्लस का 3, तो ये हमारा 6 आ गया। हमें इसको करना है x बराबर होता है dx अपॉन डी। तो dx हमारा निकल के आ गया है 6, जो हमारा आया है dx, तो 6 अपॉन 6, तो ये हमारा आ गया है 1। तो ये x बराबर हमारा आया है 1। तो आप लोग जल्द से जल्द का उतार लीजिए, फिर मैं आपको y और z का और मान बताना सिखाऊंगा। तो आप लोग जल्द से जल्द पहले ये नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम y को सॉल्व करते हैं। तो dy बराबर, अब हमें पहले कॉलम में वो ही लिखना है जो था 1 1 2। तो अब हमें हमें सेकंड वाले कॉलम में हमें 6 2 1 नोट करना है, 6 2 1, और फिर से ही हमें वो लास्ट वाले कॉलम में जो था वही लिखना है 1 1 -1। तो अब हमारा ये आएगा 1 का कॉलम हाइड करेंगे, 1 की रो, तो ये आया 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ये हमारा माइनस का 6 आएगा, और ये आएगा हमारा -1 -2 +1, और ये हमारा आएगा 1 -4। तो अब हमें इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस का 18 माइनस का 3। तो अब हमारा जो डी वाई लेकर के आ गया है 3 और 3 6 आएगा माइनस के 6 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 12। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर डी वाई अपॉन डी। तो डी हमारे लिख करके आ रहा था 6 और डी वाई आ रहा है हमारा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, 6 2 जा 12। तो ये हमारा y बराबर आ गया है 2। हम लिखेंगे डी जेड बराबर, ये जेड बनाया, डी जेड बराबर, और हमें पहले दूसरे कॉलम में वही लिखना है, वह जेड वाली लाइन को हमें इससे 6 2 1 से फिल करनी है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 1 2 1 -1 1 और 6 2 1। तो लास्ट वाले कॉलम हमें ये फिल करना है। तो अब हम लिखा रहे हैं डी जेड। तो यहाँ पे हमें 1 का कॉलम 1 की रो हाइड करनी पड़ेगी। तो यार 1 अंदर आएगा -1 -2 -1, और ये हमारा आ रहा है 1 -4 प्लस ये आएगा 6, और 6 का ही कॉलम हाइड करेंगे 6 की रो। तो ये हमारा 1 +2। तो ये हमारा आ गया है। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें करना पड़ेगा प्लस माइनस। तो ये हमारा आ रहा है -3, और ये आएगा हमारा +3, क्योंकि ये आएगा -3 का माइनस में 1 इंटू करेंगे तो ये आएगा हमारा +3। फिर हम करेंगे इन दोनों का इंटू 2 + 1, ये हो गया 3, 6 3 जा 18, और ये हमारा आ रहा है, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। 18 + 3 हो रहा है 21 -3, तो ये हो रहा है हमारा 18। तो ये हमारा डी जेड बराबर आ गया है 18। तो अब हम इसको जेड निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डी जेड अपॉन डी। तो डी जेड आ रहा है हमारा 18 और डी आ रहा था हमारा 6, तो 6 3 जा 18, तो ये आ गया हमारा 3 जेड बराबर। तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करना, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए बाय।